श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की भव्य और दिव्य पेशवाई निकली। उत्तरी हरिद्वार से शुरू हुई श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा पेशवाई में आस्था, सौहार्द और उत्तराखंड की संस्कृति के खूबसूरत रंग दिखे। अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई आज निकाली जा रही है। तकरीबन 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये पेशवाई, जिसमें घोड़े, हाथी, ऊंट सभी पर संत सवार होकर आते हुए, और इससे बड़ा उदासीन अखाड़ा ने आगाज कर दिया है कि वो महाकुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। 2 दिन पहले धर्म ध्वजा उन्होंने स्थापित की और उसके बाद आज ये पेशवाई यहाँ पर निकाली जा रही है, जिसकी दिव्यता भव्यता देखने को मिली। योग गुरु बाबा रामदेव भी इसमें शामिल होने के लिए आए थे और संत महात्मा यहाँ अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार कुंभ के चौथे दिन श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की भव्य और दिव्य पेशवाई निकली। उत्तरी हरिद्वार से शुरू हुई श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की पेशवाई में आस्था, भक्ति और उत्तराखंड की संस्कृति के खूबसूरत रंग दिखे। पेशवाई सुबह 10 बजे भूपतवाला दूधाधारी से शुरू हुई। महात्मा गांधी मार्ग, दक्षेश्वर महादेव मंदिर रोड होते हुए अखाड़े की छावनी तक गई। पेशवाई में कुंभ की अद्भुत तस्वीरें दिखाई दी। पेशवाई में डॉक्टरों की टीम, बैंड, भारत माता की झांकी और साधु संतों के दिव्य दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा था। श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा के महंत की माने तो अखाड़ों की पेशवाई से जन कल्याण की कामना की जाती है। शानो शौकत से निकाली जाने वाली ये रैली अखाड़े की परंपरा होती है। पेशवाई का महत्व आदि अनादि काल से चली आ रही है, जिससे देवता लोग भी है जो करते चले आ रहे हैं। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई दिव्य और भव्यता रूप से छावनी में प्रवेश करेगी। उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए इस समय जो कोरोना महामारी पूरे विश्व और देश में फैली है, उसके लिए भगवान से, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो और देश में खुशहाली आए। कोरोना से जल्द देश मुक्त हो और आगे अग्रसर हो, इसके लिए राष्ट्र को नमन करते हुए 108 फुट लंबा तिरंगा झंडा भी पेशवाई में निकाला गया। बहरहाल कुंभ में बड़ा उदासीन अखाड़े ने भी अपना खूब जलवा दिखाया। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा की पेशवाई में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। सरकार की व्यवस्थाओं से बाबा रामदेव संतुष्ट नजर आए। वहीं लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक रहने की अपील भी की। हमारे संवाददाता भारती सकलानी ने बाबा रामदेव से की खास बातचीत। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी आए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, ये बताइए, सबसे पहले तो आज आप पेशवाई में शामिल हुए, दिव्यता भव्यता किस तरह की देखी? यहाँ 3 हेलीकॉप्टर आसमान मोड़ रहे हैं, सैकड़ों संत हैं, हजारों लोग हैं, श्रद्धालु हैं, और ये महाकुंभ का एक महासंगम था, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, अपनी संस्कृति और परंपराओं का। और जिस संस्कृति की जड़ें हमारी हजारों साल पुरानी हैं, उस संस्कृति की जड़ों को यहाँ हमने पुष्पित पल्लवित तो होते हुए देखा है। कोरोना के बावजूद भी यह अप्रतिम ऐतिहासिक ये पूरी शोभा यात्रा रही, पेशवाई रही उदासीन बड़ा अखाड़ा की। और क्योंकि हमारे आश्रम परंपरा से भी ये संबद्ध है, और इसलिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी हम गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा, ऋषि परंपरा की संभाग।
कोरोना काल चल रहा है गुरुजी, लेकिन आप मानते हैं जिस तरीके की दिव्यता भव्यता की उम्मीद की जा रही थी वो इस बार कोरोना काल की वजह से ठंडी हो गई? हाँ, देखो, कुंभ का जो करोड़ों लोगों का एक सैलाब जिसमें उमड़ा करता था वो तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अप्रतिम अद्भुत नज़ारा है। सरकार की व्यवस्थाओं से किस तरह देखते हैं? सरकार ने जो भी अधिकतम श्रेष्ठतम सुंदर हो सकता था वो करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से जो किया जा सकता था वो यहाँ पर किया गया। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के चौथे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे, जहां उन्होंने सतनाम साक्षी घाट पर भारत माता की मूर्ति का लोकार्पण किया। हरिद्वार महाकुंभ में इस वक्त साधु संतों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भरमार है। गंगा घाट से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में कुंभ की अलौकिक छटा दिखाई दे रही है। साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ इस अलौकिक महाकुंभ के साक्षी बने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दो दिन के हरिद्वार दौरे पर कुंभ क्षेत्र पहुंचे मोहन भागवत ने सतनाम साक्षी घाट पर भारत माता की मूर्ति का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद भारत माता की भव्य आरती भी मोहन भागवत ने की। सतनामा साक्षी घाट पर बने शौर्य स्मारक का भी लोकार्पण मोहन भागवत ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भीमगोड़ा खड़खड़े स्थित कृष्णधाम आश्रम पहुंचे, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव ने उनका स्वागत किया था। फिलहाल भागवत 2 दिन के दौरे पर महाकुंभ क्षेत्र में ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में भंग का रंग भी देखने को मिल रहा है। साधु संत भांग का कश लगाते हैं और दावा करते हैं कि इसके सेवन से सीधे वो शिव से मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा मां गंगा के तट पर सिंदूर की रौनक दिखती है। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के दौरान इसकी रौनक और ज्यादा देखने को मिल रही है। जगह जगह दुकानदारों ने अलग अलग रंग के सिंदूर सजा रखे हैं। सुहाग के निशानी माने जाने वाले इस सिंदूर का महत्व मां गंगा के प्रसाद के तौर पर ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ का सिंदूर क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छा है। यहाँ का प्रसाद माना जाता है। ये क्या है कि ओरिजिनल होता है, बंगाल के आते हैं हमारे यहाँ से ना, पसीने में नहीं फैलते, एलर्जी नहीं करते, प्योर सिंदूर है बंगाल के। जो आप ये देख रहे हो ना, प्योर सिंदूर है बंगाल के। बाकी चंदन हो गया, ये गंगा मैया का प्रसाद मानते हैं। ये गंगा जल और वो परमल इलायची दाना वगैरह जो होता है, और ये साथ में चंदन होता है जो भगवान जी के काम में आते हैं। लोग गंगा जी नहा के स्नान करते हैं तो चंदन लेके जाते हैं, बस ये इसलिए यहाँ पे फेमस है सब। सिंदूर खूब बिकता है यहाँ पे, यहाँ से ले आते हैं घर पे बांटने के लिए। गंगा जी का प्रतीक होता है ये, और हरिद्वार से ले जाते हैं, सबको अपने घर में बांटते हैं। सुहाग की चीज़ है, इसलिए यहाँ का ज़्यादा महत्व होता है। बहुत बिकता है यहाँ सिंदूर। दरअसल जो श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं मां गंगा को सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं और इस सिंदूर को मां गंगा का प्रसाद मानकर अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए ले जाना शुभ मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गंगा स्नान के बाद सिंदूरी तिलक लगाना शुभ होता है, इसलिए भी सिंदूर खरीदा जाता है। ये हम यहाँ प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। सुहागनों को सुहाग की लंबी उम्र के लिए हम इसको प्रसाद के रूप में देते हैं जी। हाँ जी जी। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो हम अपने आस पड़ोस जितने पड़ोसी जितने हमारे जानने वाले हैं, हम उनके लिए प्रसाद के रूप में ये लेके जाते हैं, क्योंकि ये सिंदूर हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए भगवान के आशीर्वाद के लिए हम उनको देते हैं। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में इस वक्त साधु संतों, नागाओं, अखाड़ों के कारण कई रंग देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन गंगा के तट पर सिंदूर का रंग हमेशा ही बेहद आकर्षक माना जाता है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो हरिद्वार के खास सिंदूर के बारे में आपने रिपोर्ट देखी और अब आपको दिखाते हैं भांग के उस कश के बारे में जिसके बारे में साधु संतों का दावा है कि वो कश उन्हें भगवान शिव के करीब ले जाता है। क्या ये जानलेवा धुआं साधुओं के लिए अमृत है? भांग का कश लगाकर भगवान शिव से सीधे मिलने का दावा। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बावजूद इसके हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचे साधु संत जमकर इस तरह भांग के कश लगा रहे हैं। इन साधु संतों का दावा है कि वो इसे पीकर सीधे शिव से मिल जाते हैं। इतने गुण पाए गए हैं, या अलग अलग प्रकार से पीसने में अलग गुण पाया गया और मत के और अग्नि जला के पीने में इसका अलग गुण पाया गया। तो इसको भगवान सब ऋषि मुनि इसीलिए पीते हैं कि अपना योग ध्यान साधना, अपना काम योग को खत्म करने के लिए इसको पिया जाता है। आम जनता तो इसको अपने नशे के लिए पीते हैं और संत महात्मा इसको भजन के लिए पीते हैं। ये साधु संत भांग को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में मानते हैं। कई लोग इसका सेवन ठंडई, लस्सी और बूटी के रूप में करते हैं, लेकिन ये नागा साधु इसका सेवन कश लगाकर करते हैं। नागा साधुओं का कहना है कि इसका कश ध्यान लगाने के लिए जरूरी है। सुनिए, देखो इसके दो मान्य हैं। पहला, ये काम को नष्ट करता है। दूसरे, हमारे बुद्धि को विकास देता है, दिव्य दृष्टि को खोलता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है हमारे दिमाग के लिए, और उससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर इसको अधिक यूज करते हैं तो फिर नशा में काम, शरीर को हानि पहुंचाता है। जैसे भोजन करते हैं समय के अनुसार, अगर इसको उसी हिसाब से यूज करते हैं तो ये हमको दिमाग को, हमारे बुद्धि नई एक शक्ति प्रकार देता है। बेशक ये नागा साधु इस तरह से भांग का सेवन कर भगवान शिव से सीधे मिल जाने की बात कह रहे हों, लेकिन भांग एक मादक पदार्थ है और इस तरह भांग के धुएं का सेवन जानलेवा भी साबित हो सकता है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अगर हम कहें कि हरिद्वार महाकुंभ में आप बनारस के दीदार कर सकते हैं तो आप सोचेंगे कैसे संभव है, लेकिन ये सब हो रहा है हरिद्वार महाकुंभ में बसे शंकराचार्य नगर। गंगा की आरती के अनोखे रंग आपको बनारस के गंगा घाट से नहीं बल्कि कुंभ नगरी हरिद्वार से दिख रहे हैं। काशी के अनोखे हाव भाव वाली इस प्राचीन गंगा प्रिया आरती का आनंद इन दिनों हरिद्वार में बसे शंकराचार्य नगर के गंगा घाट पर मिल रहे हैं, जिसका आनंद यहां आने वाले श्रद्धालु ले रहे हैं। गंगा माँ की आरती कर रहे हैं। गंगा माँ की आरती करने से हमारे पूर्व जन्म का, इस जन्म का, अनेकों जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गंगा माँ जो है पावन दावनी है और गंगा माँ जो है अजर अमर मोक्ष दिलाने वाली है, क्योंकि गंगा माँ में डुबकी लगाने से हम अजर अमर हो जाते हैं, हम उसका अमृत पान करने से शीतल हो जाते हैं, हम उस सूर्यदेव को जल अर्पण करने से एक प्रकाशित रूप प्रकाश हो जाता है हमारे अंदर। तो गंगा माँ की आरती करने से, इस गंगा माँ की आरती में हमें बहुत एक अनेक वरदान प्राप्त मिलते हैं और अनेक प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती है। दरअसल निर्मल बहती इस माँ गंगा की आरती का विशेष महत्व है। वैसे तो माँ गंगा जहाँ जहाँ से होकर बहती हैं, लोग वहाँ वहाँ इसका अपने अंदाज में पूजन करते हैं, लेकिन काशी के विद्वान पंडितों द्वारा की जाने वाली माँ गंगा की इस सायंकालीन आरती का अपना अनोखा ही महत्व है। इस आरती के द्वारा इस काशी के विद्वान जो विप्रवृंद है, उनके द्वारा आरती कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर में गंगा के प्रति
श्रद्धा, गंगा को अविरल गंगा, निर्मल गंगा बनाए रखने का संस्कार अधिक से अधिक इस कुंभ के माध्यम से लोगों आए, गंगा आरती करें और अपने परिवारों में भी ये संदेश दे कि हम गंगा को पवित्र, निर्मल एवं शुद्ध बनाए रखें। और गंगा शुद्ध है तो हमारी संस्कृति जो है शुद्ध होगी। अगर आप भी कुंभ नगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच शंकराचार्य नगर में हो रही इस खास आरती का आनंद लेना न भूलें, क्योंकि आरती आपके महाकुंभ यात्रा को बेहद यादगार बना देगी। हरिद्वार से न्यूज़ 18 संवाददाता पुलकेश शुक्ला के साथ शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो।